अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम लोग सब। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और आज मैं सऊदी अरब के शहर जिद्दा में हूँ। और मेरे पीछे जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये जगह काफ़ी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है लेकिन हिस्टोरिकल है और यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं अंदर इसके जो बहुत नायाब हैं और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। यही मेरा मकसद है आज का। तो वीडियो एंड तक देखें क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। और इसी के साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मेरा फेसबुक का चैनल भी सब्सक्राइब करें। मास्क इसके लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है वो फ़ाइन पड़ जाता है 1000 रियाल, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 40,000 रुपये बन जाते हैं। तो इसीलिए मास्क लगाना ज़रूरी है और ये प्रिकॉशंस भी हैं क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपने पहले नहीं देखी होंगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जी व्यूअर्स, तो आज के व्लॉग में मुझे कोई लंबा सफ़र तय नहीं करना है और कोई ऐसी जगह नहीं है जो जिद्दा के बाहर हो। जिद्दा के अंदर रहते हुए ही तकरीबन 10 मिनट का फासला है मेरे घर से और मैक्सिमम अगर ट्रैफिक ज़्यादा मिले तो 15 मिनट लग जाते हैं। और आज छुट्टी का दिन है वैसे भी और तकरीबन 3 बजे का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ट्रैफिक मिलेगी। इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे हूँगा। तो चलें बिस्मिल्लाह करके इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, पूरे 10 मिनट लगे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचते पहुँचते मुझे, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच गया हूँ और गाड़ी पार कर ली है। तो अब बस ये है कि जो मेन मकसद है व्लॉग का वो स्टार्ट होगा। जी व्यूअर्स, पहले मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में बता दूँ। इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में मस्जिद खशब भी कहा जाता है, लकड़ी की मस्जिद। तो एक्चुअली इसको बनाने वाले जो थे उनका नाम था अब्दुल रऊफ़ खलील। यमन में पैदा हुए लेकिन उनका जो है जितना भी वक्त गुज़रा वो जिद्दा में गुज़रा। इसको पहले जज़ीरा हिजाज़ कहते थे इस जगह को, मतलब जिसमें मक्का मदीना जिद्दा वगैरह सब आता था। तो वो जब जैसे ही ग्रो अप होते गए और अपनी जवानी में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिप्लेस होती जा रही हैं नए लाइफस्टाइल के साथ। तो उन्होंने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है, ऐसा करना है कि जिससे ये है कि लोगों को याद रहे कि यहाँ का कल्चर कैसा था, इस्लामी कल्चर कैसा था। तो उन लोगों को जो है वो पता चलेगा कि हिजाज़ी लोग किस तरीके से रहते थे और किस तरीके से अपना जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो 1950s में उसने ये म्यूज़ियम और मस्जिद की बुनियाद रखी और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप जैसे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप 100, 200, 300 साल पीछे चले गए हैं। तो ये मकसद था ये अपना म्यूज़ियम बनाने का। इसे अब्दुल रऊफ़ खलील म्यूज़ियम के नाम से भी पहचाना जाता है, लेकिन लोकली हम इसे मस्जिद अल खशब के नाम से जानते हैं यहाँ पे जिद्दा में। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने शायद नोट की हो कि ये जो मस्जिद है मस्जिद अल खशब, लकड़ी की मस्जिद का अगर तर्जुमा करें उर्दू में तो लकड़ी की मस्जिद जो है वो बनेगा, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखें तो ये सब लकड़ी का काम हुआ है इसके ऊपर। ये इसका डिज़ाइन आप लोगों को मस्जिद नबवी से मिलता जुलता लगेगा। और अब्दुल रऊफ़ जो खलील थे उन्होंने उनकी पूरी कोशिश यही थी कि जो आर्किटेक्चर है इस मस्जिद का वो मस्जिद नबवी से जो है वो उससे मिलता जुलता हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनके जो बेटे का इंटरव्यू आया था उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने मदीना में भी बहुत काम किया, मक्का में भी बहुत काम किया और यहाँ पे भी उनकी काफ़ी, और इसके अलावा भी वो बहुत सारी जगह हैं। लेकिन ये हिस्टोरिकल है, बाकी उनकी दूसरी मॉल्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह हैं, लेकिन मक्का मदीना में भी उन्होंने बहुत काम किया था। तो उनकी कोशिश ये थी कि मेरा जो आर्किटेक्चर होगा मस्जिद का, जबकि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, तकरीबन इसको लगभग 70 साल तो हो गए होंगे इस टाइम पे, तो इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल मस्जिद नबवी की तरह। अच्छा, अभी जो है गेट बंद है म्यूज़ियम का और मैंने एक बंदे से पूछा तो वो बोल रहा है कि 5 बजे खुलेगा, तो 5 बजे तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि
गेट अभी म्यूज़ियम का बंद है, तो चलें वेट करते हैं थोड़ी देर और। जी व्यूअर्स, एंट्री हो चुकी है और ऑफिस भी खुल चुका है टिकट्स का, तो एंटर हो गया हूँ मैं। बस अब ये है कि टिकट परचेज़ करके सीधा म्यूज़ियम के अंदर इंशाल्लाह जाएंगे। ये इस तरफ जो है वो टिकट का ऑफिस है, यहाँ से टिकट परचेज़ करते हैं। और ये जो है वो म्यूज़ियम की बिल्डिंग है, इसके 4 फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, और मुख्तलिफ फ्लोर के ऊपर मुख्तलिफ जो है उन्होंने हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। जी व्यूअर्स, टिकट हमने ले लिया है, 80 रियाल की टिकट पड़ी है। और ये व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Abdul Rahim Saleh, tour guide for Al Tayyibat. अब्दुल रहीम साहब हैं और यहाँ पे टूर गाइड हैं, और ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो लेट्स वॉच। Welcome for Al Tayyibat Museum, please. थैंक यू। This is Al Tayyibat International Museum for Abdul Rauf Hassan Khalil, the founder of this museum. This museum is this is a small modernist from the historical Jeddah, Jeddah inside the wall. Our Jeddah before the traditional architecture building style, the Rosha al-Mashrabiyya and the old Jeddah gate. Modern, we can find in different to the traditional architecture building style in historical Jeddah. I'm Hijaz for this model and this museum. जी अच्छा, तो ये है मेरा सबसे फेवरेट पार्ट, इस्लामिक हॉल जो है। इसमें इन लोगों ने बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं, जिस तरह ये रोज़े रसूल की जो जाली है उसकी कॉपी है, और एक ये कुरान का नुस्खा है यहाँ पर उन्होंने दिखाया हुआ है। और ये मस्जिद नबवी का जो पुराना एक तारीख़ी जो स्टाइल था, जो डिज़ाइन था, वो इन लोगों ने बना के रखा हुआ है। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं आप, जैसा था तो बिल्कुल उसकी कॉपी बनाई हुई है यहाँ पर। और ये जो है वो मंज़र मदीना में जो जंग खंदक हुई थी उस टाइम पे उसका बनाया हुआ है। ये जो खंदक खोदी गई थी उसका जो है पूरा एक सिनेरियो बनाया हुआ है इन लोगों ने, किस तरीके से जंग हुई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्जिद सलमान फ़ारसी है। ये सलमान फ़ारसी जो है जो वही हैं जिन्होंने इसका आइडिया दिया था खंदक खोदने का। ये स्ट्रेटजी उन्होंने बताई थी। मस्जिद उमर बिन ख़त्ताब, मस्जिद अली बिन अबी तालिब, मस्जिद अबू बकर सदीक, मस्जिद फ़तह, तो ये सब जो है ना इन लोगों ने यहाँ पे एक मॉडल तैयार किया हुआ है पुराने मदीना का। और इस तरफ ये जो है वो जबल आरफा है, एक हज का उन्होंने एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ जिस तरीके से खैमे लगते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के, जहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पर रुकते हैं। इस तरीके से ये शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए जो उन्होंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। जमरल कुबरा, जमरल वस्ता और ये जमरल सुगरा, तीनों यहाँ पे उन्होंने कॉपी की हुई है। और इस तरफ गार थोर का उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ पे मकड़ी ने जाला लगा दिया था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए, और उनके हमरा हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। तो ये एक उन्होंने मक्का का पूरा एक मॉडल बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गारे हिरा, और इस तरीके से ये पुराना काबा है, इस तरीके का था गिलाफ। और ये हजरत असवद है यहाँ पे। और उन्होंने पुराने जो है वो कैमल्स और ऊँट वगैरह और घोड़े वगैरह जिस तरीके से हुज्जाज आते थे उस तरीके का उन्होंने किया हुआ है। और ये ग़ज़वा बदर का जो है इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है पुराने ज़माने का। और ये हिजर इस्माइल और ये काबा, और ये खाना काबा के अंदर की तस्वीर है, इंटीरियर जो खाना काबा के अंदर है उसकी तस्वीर उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है माशाल्लाह। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो है, सबसे जिसकी वजह से वन ऑफ द रीज़न है कि मैं वो इस वजह से यहाँ पे आया था, और ये खाना काबा की चाबी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल कॉपी है उसी चाबी की इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, सबसे खूबसूरत जो पूरे हॉल में खूबसूरत चीज़ मुझे यही लगी है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है यहाँ पे, जैसे आप जाते हैं किसी भी हॉल में जो उन्होंने सेटअप किया हुआ है, आपको ऐसा लगेगा जिस तरह कि आप 100 साल पहले जो हिजाज़ी कल्चर था आप उसमें आ गए हैं। कि देखिए सर, इनका मतलब
ये इनका एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का जो उन्होंने पूरा सेटअप किया हुआ है वो एग्जैक्टली जो पुराना रॉयल किस्म का जो होता था, जब हिजाज़ी जो रॉयल फैमिलीज़ थी या जो बहुत अमीर लोग होते थे, वो इस तरीके से अपना ड्राइंग रूम वगैरह सजाते थे। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो चीज़ लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है इस तरह कि आप पीछे चले गए हैं 100 साल। और ये जो है यहाँ पे पुराने ज़माने के इन्होंने जो जंगी असलहा था, जिसमें ये खंजर और ये तलवार टाइप की जो है वो उन्होंने लगाई हुई है, काफ़ी पुरानी है। इस तरीके का इनका ये सकाफ़ती भी है और एक एंशिएंट जो है वो हेरिटेज में भी आ जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है सब। देखें यहाँ पर भी। अच्छा, और सबसे ख़ूबसूरत चीज़ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ आज आप लोगों को दिखाने के लिए, कि यहाँ पर काफ़ी साल पुराने खाना काबा का जो किस्वा होता है, जो ग़िलाफ़ होता है, वो इन लोगों के पास मौजूद है। और उसके अलावा कुरान पाक की काफ़ी कॉपीज़ जो कि काफ़ी सालों पुरानी हैं, वो भी इनके पास महफूज हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एक एक चीज़ क्लियरली दिखा सकूं। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं छुपके से बना रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा सकूँ। तो चलें एक एक करके मैं आपको इंशाल्लाह तफसील और एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कुरान पाक के जितने भी नुस्खे हैं यहाँ पर, और जो किस्सा है काबा शरीफ का। इवन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक के ऊपर जो इन्होंने ग़िलाफ़ लगाया हुआ है, उसकी भी जो है वो कलेक्शन है इनके पास पुरानी। तो चलें देखते हैं। ये इस हॉल का सबसे पुराना किस्सा है जिसकी उम्र 400 साल पुरानी है। ये खाने काबे का किस्सा है, सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनवाया गया था स्पेशल मिस्र से 200 साल पहले। प्योर सिल्क और इसके ऊपर जो धागे हैं वो सोने और चांदी के हैं। तो सल्तनत उस्मानिया ने स्पेशली ये जो है वो इजिप्ट से बनवा के, मिस्र से बनवा के, और खाना काबा के ऊपर माशाल्लाह सुभान अल्लाह ये लगाया हुआ था। और इसके बाद जो दूसरा आ रहा है, इसकी उम्र भी तकरीबन लगभग 150 साल, ये वाला 150 साल जो इसकी उम्र है। और ये भी मिस्र में बना गया था। मोस्टली ये सल्तनत उस्मानिया के टाइम में मिस्र भेजे जाते थे, वहाँ से बन के आता था, प्योर सिल्क और धागे सोने और चांदी के। और ये तकरीबन 300 से 400 साल पुराना किस्वा है, इंटरनल किस्वा खाने काबे का। फिर इसके ऊपर अलग किस्वा लगते थे। और इसकी उम्र भी तकरीबन 200 से 300 साल पुरानी है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही ये इजिप्ट से बना गया था। और ये भी इंटरनल किस्वा है। ये भी 2 पीसेस है माशाल्लाह। किस्वा खाना काबा शरीफ के 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में इजिप्ट से ही बन के आए थे। और अब जो है वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ आने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पे जो ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो है 300 साल पुराना। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये बनवाया गया था माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह उन्होंने लिखी हुई है। तुर्की से बन के आया था। और ये 150 साल पुराना किस्वा काबा शरीफ का है। और ये भी इजिप्ट से बन के आया था। इसके बाद इसकी उम्र 100 साल पुरानी है और इजिप्ट से बन के आया था। जी व्यूअर्स, अब कुरान मजीद के हॉल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स और हैंड राइटिंग्स थी। और इन्हीं हैंड राइटिंग से पता चलता है, और इन्हीं फ़ॉन्ट से पता चलता है कि कुरान मजीद कितना पुराना और कहाँ से उसकी बेस कहाँ से। अब जिस तरह ये नस्ख फ़ॉन्ट है, इसका ओरिजिन इराक़ से। इसको लिखने वाले इब्न मुकला थे जो कि ख़ुद फ़ारसी थे। अब अगला आप फ़ॉन्ट देखेंगे, ये महक़क़ है। और महक़क़ जो इसका ओरिजिन है वो सल्तनत उस्मानिया के दौर से है। ये उस वक़्त के फ़ॉन्ट जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। और ये जिस तरह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये मगरबी है, मोरक्को इसकी बेस है। और मुख्तलिफ़ नॉर्थ अफ्रीका के इलाक़ों में ये फ़ॉन्ट पाया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो सबसे पहला कुरान मजीद देख रहे हैं आप, ये 800 साल पुराना है। तुर्की से इसको रिस्टोर किया गया है। और इसकी हैंड राइटिंग और फ़ॉन्ट महक़क़ है। और दूसरा भी महक़क़ है, इजिप्ट से रिकवर किया गया है, 800 साल पुराना है। और ये आप देख लें कि ये नस्ख फ़ॉन्ट में है।
तुर्कमेनिस्तान से ये जो है वो 200 साल पहले रिस्टोर किया गया है। और ये अल रेहानी 400 साल पहले ईरान से रिस्टोर किया गया है। और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल तफसील के साथ मोहम्मद बिन सलाह ओमान से जो थे 500 साल पहले, उन्होंने ये कुरान मजीद लिखा था। और इसके जो कलर्स हैं वो सारे ओरिजिनल पत्तों पौधों से जो है एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। और ये आप देख लें कि पीस खूबसूरत तरीके से कॉपर के पीस पे कुरान मजीद की आयतें लिखी हुई हैं। और ये कुरान मजीद का फ़ॉन्ट मुहक्कक है, 600 साल पहले मिस्र से रिकवर किया गया है। और ये मगरबी फ़ॉन्ट है, 200 साल पुराना मगरब से रिकवर किया गया है। और इसका आप देख लें कि ताल्लुक़ नॉर्थ अफ्रीका मगरब से है, इसीलिए इसको मगरबी फ़ॉन्ट कहा जाता है। और ये सबसे कदीम तरीका है लिखने का, इसे कूफ़ी फ़ॉन्ट कहते हैं। इसका ताल्लुक़ कूफ़ा शहर से है, इराक़ से, तभी इसका नाम इसको जो है वो कूफ़ी स्टाइल से जाना जाता है लिखने का। और ये सबसे कदीम है। जो सबसे पुराना कुरान पाक है उसका फ़ॉन्ट भी कूफ़ी है। तो इन सब की उम्र 1000 से 1100 साल पुरानी है। और ये मुख्तलिफ़ ममालिक जिनमें मिस्र, इराक़, ईरान और मगरब शामिल हैं। ये कुरान मजीद मगरबी हैंड राइटिंग से लिखा गया है। और ये अंदलूसिया हैंड राइटिंग है, जो कि आज स्पेन जिसे कहा जाता है, पुराने ज़माने में अंदलूस कहते थे उसे, अंदलूसिया। और ये मगरबी स्टाइल है। और ये आप कुरान मजीद देख लें, इराक़ी रेहानी स्टाइल से लिखा हुआ है, जिसका ताल्लुक़ भी इराक़ से है। और ये कूफ़ी स्टाइल से लिखा गया 800 साल पुराना कुरान का नुस्खा है। और यहाँ पे बहुत सारे नुस्खे हैं, 100 साल से 1100 साल पुराने नुस्खे अवेलेबल हैं यहाँ पे। कुछ यमन से हैं, कुछ तुर्की से हैं, कुछ सीरिया से हैं, और कुछ इराक़ से, कुछ ईरान से, तुर्की से जब सल्तनत उस्मानिया थी, अज़रबैजान से, यानी कि जहाँ जहाँ तक इस्लाम फैला है वहाँ वहाँ से नुस्खे जो हैं वो रिस्टोर किए गए हैं इस जगह पे। कुछ इंडिया से भी आए हैं, लाहौर से भी आए हैं, पाकिस्तान से। उस टाइम पे जब सल्तनत उस्मानिया सल्तनत मुग़ल सल्तनत का जो टाइम था, वहाँ उस टाइम पे रिस्टोर किए गए थे। ये 1100 साल पुराना नुस्खा आपके सामने जो आ रहा है, इराक़ से रिकवर किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जो है इनके बारे में जान के। पेन बॉक्स है जिससे कुरान पाक लिखा करते थे सल्तनत उस्मानी में, आप देख सकते हैं। और ये भी सल्तनत उस्मानिया से रिकवर किया गया, 200 साल पुराना कुरान मजीद है। तो बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात लगती है माशाल्लाह। इस्लाम जिस तरीके से फैला है और जिस तरीके से फैलता गया, उस तरीके से लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग फ़ॉन्ट में कुरान मजीद लिखा और उसको जो है वो फैलाया अपने आसपास के लोगों में। और इस तरीके से जो है वो कुरान मजीद पूरी दुनिया में एक तरीके से फैल चुका है। व्यूवर्स, ये सबसे कदीम तरीन कुरान मजीद का नुस्खा है, कूफ़ी स्टाइल में लिखा गया है। इसको कहते हैं कि 1370 साल पुराना नुस्खा है ये। पूरी रिसर्च वगैरह के बाद ये चीज़ सामने आई है। तो हालिया में ये बरतानिया में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में जो है वो महफूज है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन नुस्खा है कुरान मजीद का। और माशाल्लाह सुभानअल्लाह व्यूवर्स, ये खाना काबा की चाबियाँ हैं, सैम्पल्स यहाँ पे रखे हुए हैं जो 200 साल से लेकर 1200 साल तक जो हैं वो पुराने रखे हुए हैं। यहाँ पे ये केस देख सकते हैं आप, जिसके अंदर चाबी रखी जाती थी। और ये सल्तनत उस्मानिया के टाइम की चाबियाँ हैं खाना काबा की। माशाल्लाह सुभानअल्लाह आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल चांदी है और प्योर गोल्ड की कोटिंग हुई थी ऊपर। और ये जो है वो तकरीबन 1200 साल पहले की हैं, खिलाफत अल अब्बासिया के टाइम की हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे महफूज तरीके से रखी हुई हैं इन लोगों ने। डेट्स वगैरह सब मेंशन है, तो मैं पूरी कोशिश है कि मैं डेट्स पे जो है वो फोकस करके इंफॉर्मेशन आप लोगों को बिल्कुल दिखा सकूँ क्लियरली। और ये नीचे जो चाबी है वो मकाम इब्राहिम की है और ऊपर खाना काबा की चाबी है, 2014 में बनाई गई थी ये। और ये जो दो पत्थर आप देख रहे हैं ये खिलाफत अब्बासिया के टाइम पे जब हरम शरीफ की एक्सपेंशन हो रही थी, ये उस टाइम के जो है वो पत्थर हैं। और सल्तनत उस्मानिया ने इन्हीं को रेनोवेट करके आगे जो है वो एक्सटेंशन की थी, लेकिन अब ये ख़त्म कर दिए गए हैं।
अच्छा, एक और बहुत खूबसूरत सी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मकाम इब्राहिम का जो गिलाफ था आज से 100 साल पहले का है। ये बिल्कुल वही सैंपल है इन लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ है, यानी कि 1940 तक ये सैंपल जो था ये गिलाफ उसके ऊपर चढ़ाया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी दिखाई हुई चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ साथ अब जो है वो वक्त हो गया है कि मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करूँ और वापस अपने घर की तरफ जाऊँ, क्योंकि अच्छा खासा टाइम हो गया है। मैं जो है यहाँ पे ये सोच के आया था कि शायद 2 घंटे लग जाएँ, लेकिन मुझे तकरीबन अभी 3.5 घंटे हो गए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को दिखाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और उससे ये है कि आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा और आप लोगों के लिए एक जो है वो ऐसी चीज़ होगी जो कि आपने पहले नहीं देखी। तो अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल, आप लोग करते नहीं हैं, पता है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 1 सेकंड लगता है सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करने का। और इसी के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक एंड फॉलो करें, क्योंकि उस पर भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। और आपकी सपोर्ट अगर रही इंशाल्लाह तो मैं इस तरीके का कंटेंट आपके सामने लाता रहूँगा और इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा जिससे सबकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि शायद उन लोगों ने भी ऐसी चीज़ें ना देखी हुई हों। तो इसी के साथ साथ उम्र तमाम को इजाज़त दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।